एक काली कलूटी, आज तेरे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अगर आज भी तेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, ये तो किस्मत का काम है। ज्यादा जबान मत चलाना, बस थोड़ा मेकअप फिशल विशल करके आना कि ताकि उन्हें तेरे काला चेहरा नजर ना आए। ठीक है माँ जी। उसके बाद सपना जाती है और मेकअप करने लगती है और इसके बाद रिश्ते वाले देखने आते हैं। वो एक सिंपल सा सूट पहन कर सामने आती है। सपना को बुलाओ, कहाँ है वो? अच्छा, मैं सपना को बुला कर लाती हूँ, आप बैठ जाइए। सपना बेटा इधर आना। जी माँ आई। जी मेरी बेटी सपना है। और ये मेरे बेटा रतन है। इस लड़की से तो मैं अपनी बेटे की शादी कभी नहीं कराने वाली। कितनी काली है और मेरे बेटे को देखो वो कितना प्यारा है। माँ, ये लड़की कितनी काली है, इससे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और रोजाना की तरह आज भी सपना का रिश्ता टूट जाता है और लड़के वाले के जाने के बाद उसकी माँ बबीता बोली, आज फिर तेरी वजह से मेरी नाक कट गई। अरे फिर तूने हमारी नाक कटवा दी। पता नहीं हमारी किस्मत में ये काली करूटी कहाँ से आई। मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैं यहाँ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। राज बेटा, अगर तू 15 दिन के अंदर नहीं आया तो मैं तेरी बहन को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है मामा, अपना टिकट करके कल ही निकलता हूँ। ओके। और इसके बाद राज और माया अपने घर के लिए निकलते हैं। अब तो मेरा बेटा आ जाएगा, मैं उसका इंतजार करती हूँ थोड़ा। माँ, इंतजार की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। आज मेरे बेटे माँ के गले लग जा। माँ का कलेजा कब से तरस रहा था अपने बेटे को गले लगाने। और फिर उसकी माँ राज को गले लगाती है। इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी साथ आई। अस्सलामुअलैकुम माँ जी, कैसे आप? अरे बहू, मैं तो ठीक हूँ, तू कितनी कमजोर होगी। चल कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गई हो ना, मैं तुम्हें देसी घी के पराठे खिलाऊंगी। और फिर उसके बाद माया, मेरी किस्मत कितनी खराब है। सपना, तूने अपनी हालात कैसे बिगाड़ी है। रो रो कर अपना बुरा हालात बना रखा। भाभी, हालत नहीं हालात बनाई है अपनी। आपके सिवा मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। आप तो हमेशा यहाँ नहीं होती है ना भाभी। अब रोना मत, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले चलती हूँ। चलो आओ। उसका भाई सपना को देखकर मुंह बना लेता है। अस्सलामुअलैकुम भाई, आप कैसे हैं? हाँ, तेरे सामने हूँ, तुम्हें नजर आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ही हूँ। चलो बहू, मैं तुम्हें देसी घी की पराठे खिलाती हूँ, बड़ी कमजोर होती जा रही है। चलो जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। माँ, आप तो मुझसे देसी घी की पूछती ही नहीं, सिर्फ अपनी बहू के पीछे लगी हो। आप तो मुझे खिलाती ही नहीं है। चलो बहू आ जाओ। माँ, आप मुझे भी देसी घी के पराठे खिलाइए ना। अरे इतनी मोटी तो हो गई है, अब और क्या मोटी होना है तुझे। अच्छा बहू, मैं गर्मा गर्म देसी घी के पराठे बनाती रहूंगी, तुम लोग खाते रहना। हाँ माँ जी, और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी लाइए। अभी लाती हूँ बहू। माँ जी, एक और पराठा लाना। अच्छा बहू, लाती हूँ। और कुछ दिनों बाद फिर माया उसे अपने साथ एक बड़े मॉल ले जाती और इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेती है। भाभी, ये कपड़े तो बहुत छोटे हैं। ये तो मेरे पास में रहने वाली उन्नी भी नहीं पहनती है। ये तो आजकल का मॉडर्न फैशन है। और इसके बाद ये दोनों घर को चलते हैं। अब तुम जल्दी से जाओ, इन कपड़ों को पहन कर आओ ताकि मैं देखूं तुम इसमें से कैसी लग रही हो। अच्छा बताओ सपना, मैं कैसी लग रही हूँ? भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे आपके ऊपर। और फिर एक दिन माया और जे की दोस्त की पार्टी में जा रहे होते हैं। माया सपना को भी साथ में जबरदस्ती ले जाती है। भाई, ये चश्मे वाली लड़की कौन है? क्यों, आप इसे नहीं जानती? ये जे की छोटी बहन है ना। यार, ये कितनी प्यारी है। हाय, हाउ आर यू? फाइन फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सॉरी, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरी मॉम डैड की मर्जी। ओके, फिर मैं तुम्हारे घर आता हूँ अपनी मॉम डैड को लेके, बट तुम मेरा साथ दोगे ना? ठीक है। वो मेरी मॉम डैड की मर्जी, चाहे वो मेरा रिश्ता किससे भी करा दे। आप बस तशरीफ लेके आ जाना। चलो राज, फिर हम चलते हैं, मिलते हैं फिर। सी यू एंड हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद वो सब घर जाने लगते हैं। और फिर 2 दिन बाद जे उनके घर
रिश्ता लेकर आता है। अस्सलाम वालेकुम बबीता बहन, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लाई हूँ तुम्हारी बेटी के साथ। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए ताकि मैं उसे देख तो लूँ। हाँ, अभी बुलाती हूँ। सपना, इधर आना। जी माँ आई। अस्सलाम आंटी, कैसे हैं? अरे मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, तेरे सदके जाऊं। अच्छा बबीता बहन, बताइए आपने क्या सोचा है रिश्ते के बारे में? जैसे आपकी मर्जी, मैं तो इस रिश्ते को चाहती हूँ। अरे हाँ बहन, मैं तो चाहती हूँ कि राज की तरह अच्छा ही दामाद मिल जाए मुझे। अच्छा बहन, तो फिर हम चलते हैं। अच्छा, तो 15 तारीख को हमने शादी का डेट फिक्स किया है। ठीक है बहन। आते हैं। और उसके बाद रानी अपने भाभी को बोलती है, भाभी आप रहने दीजिए, नाश्ता मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। रानी मैंने क्या बोला, मैं बना रही हूँ ना नाश्ता, तुम आराम करो, बस जाओ अपने कमरे में। बहू तुझे भी तो रात को जुकाम था ना, तुम नाश्ते के बाद मैं तुम्हारे लिए खावा बना लूंगी, तुम इसे गरम गरम पी लेना, तुम्हारी सर्दी भी कम हो जाएगी और तुम्हारा नजला भी। और इसके बाद अंजलि किचन में जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। और उसके बाद उसकी सास किचन में चली। मैंने आपकी फेवरेट दाल भी बनाई। ठीक है बहू, तू नाश्ता लगा ले, मैं आती हूँ। और सब एक साथ नाश्ता करने लगते हैं।